नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। तकनीक से सहूलियत हासिल होती है ताकि सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके, लेकिन अगर सिस्टम तकनीक के मुताबिक काम ना करे तो सहूलियत हासिल हो जाती है फर्जीवाड़ा करने वालों को। बिहार के हर स्तर की शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ सिस्टम बना है, लेकिन सिस्टम में लीक करने वाले सिस्टम को साधना बखूबी जानते हैं। आज बड़ी बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे ये सिस्टम क्यों लीक कर रहा है। पीएमसीएच में एमबीबीएस की परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक होना सिर्फ एक बानगी है। इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में सिस्टम में सुधार की गुंजाइश बरकरार है। तस्वीरें बता रही हैं कि तकदीर कैसी होगी। बिहार में परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए शॉर्टकट तरीका अख्तियार करना लगभग हर बार फर्जीवाड़े का शिकार होता है। खुलासे भी होते हैं, लेकिन सिस्टम में सुधार की गुंजाइश के हालात कम ही नजर आते हैं। अब देखिए, इधर पीएमसीएच के एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की परीक्षा चल रही थी और दूसरी ओर प्रश्न पत्र सोशल मीडिया के जरिए लीक हो रहा था। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो सवालों के जवाब भी फर्जीवाड़े में शामिल परीक्षार्थियों को भेजे जा रहे थे। हाँ, आपके द्वारा दिया गया जो फोटोकॉपी है जो, और ये ओरिजिनल जो ये है पेपर जो शायद किसी लड़कों से आपने ले आया होगा, ये दोनों हूबहू मिल रहा है। ये तो कहीं ना कहीं ये पेपर लीक होने का मामला आ गया सामने। अगर समय से पहले अगर कोई आपके हाथ लगा है तो ये लीक का मामला है, इसलिए कोई ना कोई आदमी तो इसमें लगा हुआ है ही। ये परीक्षा एनाटॉमी पेपर 1 की थी और पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, बेतिया और भागलपुर में सेंटर बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन 1000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे थे। हालांकि परीक्षा खत्म होने पर ही इस बात की पुष्टि की गई कि जो पेपर लीक हुए वो सही पेपर थे। वैसे इस खबर के सामने आने के बाद सिस्टम के भीतर ही ब्लेम गेम शुरू हो गया। परीक्षा कराने की जिम्मेवारी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की है, लेकिन पेपर लीक होने के पीछे तकनीक का हवाला दे दिया गया। इस सेंटर के डोमेन में मैटर चला जा रहा है। सेंटर के डोमेन में है, क्योंकि आप इम्तहान हमारा 10:30 में शुरू हुआ है। 11:30 बजे कोई भी लड़का, मान लीजिए आज के टेक्नोलॉजी में, या कोई भी आदमी भेज सकता है। अब तो मैंने इंक्वायरी का मैटर है। बात वाकई सिस्टम की ही है। टेक्निक का सहारा लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले जितनी तेजी से अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं, बिहार के सिस्टम में उतनी तेजी से फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। विनोद नारायण झा हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता। मंटू सिंह है हमारे साथ, जेडीयू विधायक। मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं, विश्लेषक। और अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये खबर लाई, हम तक पहुंचाई और उसके बाद असर हुआ और माना भी पीएमसीएच प्रशासन ने कि ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सबसे पहले एमके सिंह साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सर, ये एक बानगी भर है जो हमने दिखाई और उसके बाद प्रशासन की नींद खुली, लेकिन पिछले कई मामले आप लगातार देख रहे हैं। क्या वाकई सिस्टम में इस कदर लूप होल्स हैं कि कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, कुछ ना कुछ लीक या लूप होल्स निकाल ही जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने जो अभी पहले तो दिखलाया है वो इस बात को साबित करता है कि जो पहले से कुछ समय से, मतलब पिछले 5-7 सालों में एक ऐसा दौर चला हुआ है कि कोई भी बड़ी परीक्षा या कोई भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा, और विशेषकर इंजीनियरिंग की परीक्षा हो या मेडिकल की परीक्षा हो या IAS की परीक्षा तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी कोई भी उसके नीचे की परीक्षा हो, उसमें कहीं ना कहीं इस ढंग का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने में आ रहा है। और एक गिरोह, मतलब एक संगठित समूह जो है वो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र को पहले से हासिल कर लेता है या उस एग्जामिनेशन हॉल में हासिल करता है, और उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जिसको नहीं मिलना चाहिए। तो दो चीज़ें सामने में आ रही है सुमित जी कि यह जो इस ढंग का जो यह प्रयास किया जा रहा है पिछले कई सालों में, उसको रोकने में सरकारें, क्योंकि कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो सरकारें जो हैं, और बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रश्न आया और बिहार का आया है, वहाँ हम लोग ये पा रहे हैं कि सरकारें और यहाँ का जो आपने बिल्कुल कहा कि सिस्टम जो है, चाहे जो भी उसको कंडक्ट करता हो, जो भी उसको एग्जीक्यूट करता हो, वो इसको रोकने में नाकामयाब रहा है। और इसके कारण जो व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर आपकी पूरी की पूरी जो यह परीक्षा हो रही है,
इसमें जो इसकी गुणवत्ता क्या है और उसका फायदा क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको यानी कि सिस्टम जो है अब जाहिर है सरकार के अंदर, और वो सिस्टम अगर अपना काम नहीं करता है तो सरकार पर भी एक बड़ा सवाल। नहीं, सरकार पे ही सवाल नहीं है ये। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी पूरी चीज को बदल देता है, पूरी गुणवत्ता को बदल देता है। अगर इसके माध्यम से कुछ बच्चे या कुछ लोग, जैसे अभी जो जिस परीक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 1000 लोग बैठ रहे हैं, अगर उसमें 100 लोग इस ढंग से हर एक स्तर पे वो परीक्षा पास करते चले जाएं और ये बाद में डॉक्टर बन के और आम लोगों को देखेंगे, तो किस ढंग की व्यवस्था, किस ढंग का आप चिकित्सा प्रणाली बिहार को दे रहे हैं और उससे जो लोगों को फायदा होगा या घाटा होगा ये आपको मालूम है। तो इस ढंग का एक बड़ा जो सिस्टम का फेल्योर है, उसको अगर आप कंटिन्यू करने देते हैं और आप इसको चेक नहीं कर पाते हैं, तो ये पहली बात है कि इसमें जो भी जिस राज्य सरकार है और राज्य सरकार की जो तंत्र हैं वो बिल्कुल तरह विफल है। मंटू जी, राज्य सरकार का तंत्र विफल है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर, उस तस्वीर की भी चर्चा खूब हुई। उसके बाद फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तमाम फर्जी शिक्षकों का सामने आना, जो कि कई सालों तक काम करते रहे, लोगों को जानकारी रही कि हाँ ये फर्जी हैं, फर्जी डिग्री के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वो सामने आए और अब प्रश्न पत्र लीक होने का मामला कि वाकई तंत्र आपका विफल हो चुका है। देखिए, सिस्टम में आपका सवाल वाजिब है, लेकिन सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समस्या आते रहते हैं। आज विज्ञान भी बहुत आगे प्रोसेस पर चला गया है, इसलिए उसमें भी जो सुधार होना चाहिए, क्योंकि लोग भी गलत तरीके अपनाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। मोबाइल का, कंप्यूटर का, जो भी देश में प्रोग्रेस हो रहा है उसका लाभ उठाते हैं, जिसके चलते सब समस्या खड़ा होती है। आपका सिस्टम रोक नहीं पाता है। सिस्टम नहीं रोक पाता था। आपके सामने कैसे मामला आता? हमारे जो भी आपके सवाल पर सुने हैं, उन्होंने कहा कि नहीं यदि ऐसी बात हो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 बजे परीक्षा शुरू हुई थी, 11:30 बजे आपको मिला है उसका, उसमें कुछ परीक्षार्थी शामिल होंगे, वो लेके आए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन सिस्टम उसमें काम कर रहा है। हमने खबर सिस्टम दिखाई, काम नहीं करता कई मामले तो उसमें कार्रवाई कैसे शुरू करते हैं? पहले भी कई मामले सामने आए, जो भी मामले सामने आप ही कह रहे हैं कि इस्तीफा लोग दिए, का मामला हो, फर्जी शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो वो किसकी सख्ती के बाद? देखिए, सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी मनोवृत्ति, आज आप कह रहे हैं कि साथी ने ठीक कहा, लोगों को अपनी मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। उससे लाभ लेकर हम क्या बनना चाहते हैं, उसे हम बनकर क्या दिखाना चाहते हैं? तंत्र रोक नहीं पा रहा है क्या? तंत्र कैसे नहीं रोक पा रहा है? कहाँ रोक पा रहे हैं? तंत्र नहीं रोकता थे। आपके राज्य में फर्जी शिक्षक काम करते रहे और आप नहीं रोक पाए। काम किया, वो लोग हटे कि नहीं हटे? कब हटे? जब जांच शुरू हुआ तो हटे वो लोग। कब हटे? जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। अरे हाईकोर्ट ने सरकार सहयोग किया तो तब ना लोग जांच में आया। इससे पहले सरकार को नजर नहीं आई। सरकार को नजर था, जांच चल रहा था। उसके पहले भी कुछ लोग इस्तीफा दे चुके थे। तंत्र की विफलता को उसके पहले भी कुछ लोग पर कोर्ट में केस चल रहा था। नहीं, सवाल सिस्टम का है सर। सवाल सिस्टम उस सिस्टम का है जो सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। किसी परिस्थिति में सुधार से नहीं रोका सकता है। जैसे शिक्षा का अंत नहीं है, आप कितना भी पढ़ लिख जाइए, विद्वान बन जाइए, लेकिन पढ़ाई का अंत नहीं होता है। उसी तरह सिस्टम में सुधार का अंत नहीं होता है। सुधार होते रहना है और होते रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जितनी तेजी से सिस्टम में लूप होल्स करने वाले जितनी रफ्तार में है, क्या सुधार की रफ्तार उतनी है? आप पढ़ाई पढ़ते हैं, उतनी तेजी से पढ़ने की फिर जरूरत है। मैं विनोद जी आपके पास आऊं सर। सुधार निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया है और सुधार चलते रहेगा। मामला हो या फिर वो तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, या फिर प्रश्न पत्र लीक होने का मामला। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय का भी प्रश्न पत्र बिहार में लीक हुआ था, जिसके कारण 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी मार्च में। अब ये एक बानगी लगातार कई सारे सामने हमारे पास आती हैं और सिस्टम हर बार कहता है कि हम काम करेंगे, सुधार की गुंजाइश कहते हैं। मंटू जी, आपको नजर आ रही है? कितना भी पढ़ लिख लीजिए, पढ़ाई का अंत थोड़ा होता है। ठीक है सर, विनोद जी से मैं जवाब लेता हूं। सुधार का अंत नहीं होता, सुधार निरंतर चलता रहता है। सुधार तेजी से अगर होता तो हो रहा है और होगा। जितनी तेजी से मामले आ रहे हैं उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा है शायद। विनोद जी, क्या असल में है क्या कि जो नेतृत्व है वो जब तक इम्पार्शियल रहेगा, गड़बड़ियां एकाध हो जाएगी, एक्सेप्शन होगा, लेकिन जब वो इम्पार्शियल रहेगा, जब उसकी इच्छा रहेगी कि हम एक तंत्र को मजबूती से चलाएं, तब इसका रास्ता निकलेगा। उसमें भी एकाध गड़बड़ियां आएंगी, वो कोई असाधारण घटना नहीं है, हो जाती है। लेकिन जब सिस्टम जब जिनकर जिम्मेवारी है, कहावत है कि जो लोग रखवार हैं वही चोर हो जाए, तो कौन रखवाली करेगा? मेढ़ यदि खेत को खाने लगे तो खेत कौन बचाएगा? तो ये सवाल है। इसी राज्य में हालत ये हुई कि मेधा घोटाले में इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर प्रश्न पत्र लीक करने में मिनिस्टर जेल गए। इसी राज्य में
शिक्षा मंत्री जेल गए जिन्होंने बीएड घोटाले में भ्रष्टाचार किया। इसी राज्य में बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए जिन्होंने गलत तरीके से बीपीएससी में लोगों को बीपीएससी पास करवा दिया और बीडीओसीओ बनवा दिया। बहुत दिन नहीं बीते हैं, वो जो 15 साल का काला दिन हम लोगों को याद आता है तो देश सिहर जाता है सबका। कैसी हालत रही इस राज्य की, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने एक योजनाबद्ध तरीके से सारे के सारे कॉपियों को बदलवा दिया। कौन रक्षा करेगा, तो कौन ठीक करेगा? आज भी है तो वो सिस्टम जो दुरुस्त होने लगा था आज बीच में दुरुस्त होने लगा था और बीच में काफी शुरुआत हुई थी और काफी काम में तेजी आई थी और नए नए प्रयोग हुए थे, नए नए यूनिवर्सिटीज खुले यहाँ और कई चीजें शुरू हुई और उन चीजों पर पिछले 2-2.5 सालों से वो सिस्टम फिर, हाँ उस समय में भी 100% ठीक था ऐसा नहीं है, सिर्फ 70, 80, 90% तक हम आगे बढ़ रहे थे, जहां पूरी तरह हाँ उसी समय फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं। ठीक बात है, फर्जी शिक्षक, लेकिन उसमें एक तर्क है हम लोगों के पास में कि उसमें वो जो बहाली हुई थी वो राज्य सरकार से वो पंचायती राज सिस्टम ने किया और जांच भी निरंतर हुई, अनेक लोग हटे भी और उसमें भी कुछ बच गए। तो ठीक है, हाईकोर्ट ने किया, वो भी देखना सरकार की जिम्मेवारी थी। में भी सिस्टम दुरुस्त ठीक, वही मैं कह रहा हूं कि 100% सिस्टम काम करेगा तब तो वो राम राज्य जिसकी हम कल्पना करते हैं वो हो जाएगा। कितना प्रतिशत काम नहीं तो, लेकिन वो फिर वो आगे बढ़ता गया। एक साल 40 गया, अगले साल 50 हुआ, अगले साल 60 हुआ, उसके आगे साल 70 हुआ, लेकिन फिर डिटोरिएशन 3 साल में शुरू हो गया। 70 60 पर आया, 60 50 पर आया, 50 40 पर आया। फिर उस जंगल राज के सिस्टम के नजदीक हम चले जाते जा रहे हैं और जहां पूरी तरह सिस्टम फेल होता जा रहा है। आज हालत यह है कि 1-1 लाख बच्चों को कॉपी में रिजल्ट में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में गड़बड़ी कर दी जाती है। वेस्टेड इंटरेस्ट करता है, जान से करता है, क्योंकि उसके पिताजी आते हैं, पर परिवार 10,000 रुपया पर बच्चे खर्च होते हैं। ये लगातार चलता रहा, लगातार, कभी कम हुआ था, आप साथ में थे तब भी नहीं, काफी कम हुआ था और काफी, लेकिन वो नहीं, इस आधार पर कह रहे हैं कि उसकी संख्या घटी थी। अभी पिछली बार जब परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई इंटर का, लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग पास कर गए लेकिन इंटर फेल कर गए और जिसने परीक्षा नहीं दी वो टॉप कर गए। तो ये जब देखिए, शासन इकबाल से चलता है और इकबाल क्या है आपकी इकबाल जब आपका खत्म हो जाएगा, सिर्फ कानून के डंडे से शासन नहीं चलता है। इस राज्य का इकबाल खत्म हो गया और इसीलिए ऐसा हुआ कि लोगों को भय खत्म हो गया, लोग डरते हैं। यही राज्य है जहां वही अधिकारी है, वही अपराधी है, घर बैठ गए थे और वही बिल से बाहर निकलने लगे, क्योंकि जब लगा कि ऐसे लोग आ गए हैं जो अपराधियों पर नियंत्रण नहीं करेंगे बल्कि मदद करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि नेतृत्व बेहतर नहीं है इसलिए ये सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक बात है, वही है। तो यही नेतृत्व, तो जब आप साथ में थे तब भी यही नेतृत्व था? नहीं, तब वो नेतृत्व था लेकिन उसका नियंत्रण नहीं था। आज लालू प्रसाद के यदि नियंत्रण से बाहर होंगे, 1 मिनट सरकार नहीं चला सकते हैं। लालू प्रसाद जी की मर्जी से इनको ऑफिसरों को बदली करना पड़ता है। लालू प्रसाद जी की मर्जी से इनको कुछ नहीं करेंगे। अभी एपीपी बन रहा है छोटे स्तर पर, उसमें भी लालू जी का स्लिप आता है, इनको बना दीजिए। उनके नियंत्रण में चले गए, जिसके खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, सुशासन के लिए बन कर आए थे। यही तो मेरा कहना था कि आप जिसके खिलाफ चुनाव जीत कर 2010 में आए, उसी के साथ मिल गए और कुशासन फिर आ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं नेतृत्व अगर बेहतर नहीं है इसलिए सिस्टम काम नहीं करता है, तो मेरे ख्याल से तब आप शिवराज सिंह चौहान जी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व उनका बेहतर नहीं रहा, इसलिए शायद व्यापम जैसा 15 साल सरकार में रहे और उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच दिया। यदि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो वो दवा घोटालों को सीबीआई में करके दिखाएं। लेकिन देखिए, आप उसको आप बदल दे, आप पूरे भारत में फलाने जगह गलती हुई तो बिहार में उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिहार में सुशासन की शुरुआत हुई थी, आप कहिएगा फलाने राज्य में हो गई तो बिहार में होगा, वो भाजपा का सिस्टम तो दुरुस्त करिए। आप शिवराज हो कि कोई राज हो, सिस्टम दुरुस्त करिए, जनता को शासन दीजिए और शासन देने में 3 साल से बिहार सरकार फेल हो। मंटू जी 1 मिनट समय लेंगे हम। विनोद जी हमारे बढ़िया साथी हैं, इनके हाथ में जब सिस्टम रहेगा, सत्ता इनके हाथ में रहेगी तो सिस्टम एकदम ठीक रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नेता को सब लोग चोर कहते हैं, नेतागिरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जब सिस्टम की बात करते हैं, जब ये सत्ता में रहेंगे तो सब सिस्टम ठीक रहेगा। आप जो है मंटू जी, मुझे बताइए सर, आप बताइए कि क्या इन तमाम गड़बड़ियों के लिए सरकार जिम्मेदार
नहीं लेती है, हमने आपसे सरकार पहले की ही जिम्मेदारी कहा नहीं बनती है। कि अगर आप यह राजनीति- हमला करते हैं मध्य देखिए, प्रदेश के मसले को लेकर, सबसे पहले दूसरे राज्यों हर के मसले बिंदु को पर लेकर, राजनीति नहीं होना चाहिए। विनोद नारायण जी हम लोग के बढ़िया साथी हैं, हर विषय को राजनीति से हाँ, नहीं तो हम जोड़ना भी चाहिए। चाहते हैं सर, यह सिस्टम को सामाजिक दुरुस्त विषय है कीजिए। और सामाजिक विषय को राजनीति से जोड़ना हम नहीं चाहते हैं। और आपसे बार बार कहते हैं कि हर बिंदु को लोग राजनीति बिंदु बना देते ठीक है, हैं। हम- ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं भी नहीं चलेगा, चाहते हैं, सर। और ये रहेंगे तो सिस्टम सुधर जाएगा। क्या हुआ, अच्छा दिन आ गए ना, मोदी जी आ गए तो सब कुछ नहीं वो बदल छोड़िए दिए। सर, देखिए, शिक्षा politics व्यवस्था के हर अच्छे चीज दिन का आ कोई गए रास्ता नहीं क्या? है। शिक्षा व्यवस्था के और अच्छे दिन आप सबको आ लोग गए। गलत कहते हैं, नेतागिरी को लोग कहते हैं कि नेता चोर होते हैं, तो क्यों मंटू जी। नेतागिरी छोड़ देते हैं लोग? मंटू जी, वो क्यों नेतागिरी करते मुझे हैं? बताइए सर, शिक्षा देखिए, व्यवस्था लोग के क्या कहते हैं, सरकार क्या करती है, उसमें सुधार होता है कि नहीं, इसको देखना है। क्या लेकिन सुधार सिर्फ हुआ? उसको क्या सुधार आरोप हुआ? लगा देते हैं कि ये है तो क्या अच्छा नहीं सुधार हो रहा हुआ? है। मुझे पहले आ जाएंगे तो सर, गारंटी मंटू है कि जी, सुधार एक हो बानगी जाएगा। मुझे दिखाइए। नहीं, नहीं, इनके हाथ में सत्ता रहेगी तो इसकी गारंटी है कि ठीक सुधार है, हो जाएगा। आप राजनीति कोई पे- गलत नहीं होगा, तो राजनीति सब आप कुछ कर रहे हैं एकदम ना? राम राज आ जाएगा। मंटू जी, और एक आगे सेकंड। राम राज केंद्र सरकार एक में सेकंड आ गया, मंटू जी, दिल्ली में सवाल तो सुनिए, राम राज सवाल पूरा देश में मंटू दिखाई जी, दे रहा है। सवाल भी सुना कीजिए सर। बोलिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सुधार हुआ? बानगी मुझे दीजिए, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हमने हूं। आपसे पहले भी कहा कि सिस्टम में सुधार की गुंजाइश अंतिम आपने अंतिम कितना क्षण तक किया बनी वो रहती है। मुझे बता दीजिए सर। हमने 5 सुधार गिनाइए, 99% किया। 5 हमने सुधार गिनाइए 99% शिक्षा व्यवस्था किया। में। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। सर, मैं आंकड़े नहीं उठाऊंगा। 2005 में 5 जब नीतीश सुधार जी आप मुख्यमंत्री बताइए बने ना। थे, 12% 5 सुधार आप बताइए सर बच्चे- मंटू जी, 5 सुधार हाँ, बताइए बताते हैं। शिक्षा व्यवस्था में। हाँ, बताते हैं। जब 2005 में 12% बच्चे विद्यालय से बाहर रहते थे, आज 1%, 7.2% बच्चे उन विद्यालय से बच्चों बाहर को हैं। कैसी शिक्षा मिलती रही? कि जो जिन उत्प्रेरण शिक्षकों केंद्र के को माध्यम से, ABCD का ज्ञान नहीं प्रयास था, केंद्र उन के शिक्षकों माध्यम से आप से, ज्ञान दिलवाते विद्यालय रहे। चलो केंद्र के माध्यम से 27 लाख बच्चे विद्यालय में जुड़े। सर, उन आपको बच्चों को शिक्षा आप कैसे दे रहे थे? इंजीनियरिंग कॉलेज 9 प्रमंडल में 6 प्रमंडल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, जिसमें छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुका है। आप क्या चाहते हैं बिहार में? जिस सर, बिहार मैं को चाहता हूं शुरू कि से बच्चों नीतीश कुमार को ने शिखर बेहतर पर पहुंचा शिक्षा दिया। कैसे मिले? आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, हाँ। आपका चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय, क्या उसी नालंदा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का ही जमीन? मामला है। क्या नहीं उसी आर्यभट्ट बिहार के विश्वविद्यालय लिए का मिला है? मामला है। बहरहाल शिक्षा के मैं- लिए एक मिनट, 1.5 करोड़ अमित से मैं जानना चाहूंगा। अमित, मैं चाहूंगा बोल दीजिए आप ये खबर लेकर आए हैं हमारे संवाददाता। मैं चाहूंगा कि ये पूरा मामला आपके सामने कैसे आया? क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है कि आपके हाथ लग गया, परीक्षा हो गई, उसके बाद कई चीजें अब शायद मिसकम्युनिकेट भी की जा रही है। मैं चाहूंगा पूरी बात आप रखें, आपके हाथ कैसे लगा है वो प्रश्न पत्र और कैसे लीक होता है? देखिए सुमित, सबसे पहली बात, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो बात तर्कसंगत बात यहाँ नहीं हो रही है उस लाइन पे मैं बात करना चाहूँगा। मंटू जी कह रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार हो रही है। सिपाही बहाली का परिचय पत्र परीक्षा में जो पेपर था वो लीक हुआ, एसएससी का जो बहाली था उसका पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि मैट्रिक का हाल आपने देखा, 10th बोर्ड का हाल देख लिया। इसके अलावा 12th का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर लीक हुआ। तो लगातार पेपर लीक होने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। बैंक पीओ का एग्जाम जो होता है, जो बिहार में हो रहा है वहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, इंजीनियरिंग का पेपर लीक हो जा रहा है, और आज मेडिकल का जो परीक्षा चल रहा था उसका पेपर लीक हो गया। तो आखिर पेपर लीक होने का जो सिस्टम लीक की बात हम कर रहे हैं, वो लीक कब बंद होगा, कब सुधरेगी ये सिस्टम, ये लगातार आप पूछ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे से लगातार भटक रहा है। वो सियासत की एक अपनी फितरत है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, आप ये मुझे बताइए कि लीक होता कैसे है, और सिस्टम में अगर सुधार की गुंजाइश की बात करते हैं तो क्या वो सुधार हो पा रहा है? और अगर होता तो शायद इतने लीक नहीं होते। देखिए, निश्चित तौर पे अगर सिस्टम में सुधार होता तो जिस तरीके से एग्जाम 10:30 बजे शुरू हुआ है, 11:15 बजे हमारे पास पेपर आ गए। सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि कई लोग होंगे जिनके पास पेपर गया, क्योंकि अगर पेपर लोगों के पास नहीं जाता तो जो आंसर शीट तैयार करके वापस सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है उसकी भी एक कॉपी हमें मिली। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, एक नेक्सस जो है वो काम कर रहा था, जिसकी जिक्र विनोद जी ने किया है कि कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो अभी भी काम कर रहा है। आपको स्मरण होगा सुमित जी की 2009 में रंजीत डॉन जैसे शख्स जो है वो मेडिकल सिस्टम को पूरे तौर से अपने गिरफ्त में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। रंजीत डॉन जैसा नेटवर्क जो है आज भी बिहार में फल फूल रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि 10:30 बजे एग्जाम शुरू हुआ है, 11:15 बजे यानी कि पेपर बाहर आ गया। इस तरह के गिरोह पर लगाम लगाने में नाकाम है एम के सिंह साहब। नहीं, देखिए सुमित जी, जो गंभीरता इस विषय की है, राजनीतिक पहलू अपने तरफ से होगा और राजनीतिक दल आएंगे और सत्ता में क्या परिवर्तन आएगा और कैसे सुधार होगा वो अपनी जगह पे। हर एक पार्टी कहीं वो सत्ता में है, कहीं दूसरी पार्टी सत्ता में है, वो गौन हो जाता है। यह जो है इस राज्य के जो का पूरा भविष्य है उसको उजागर करता है। और ये जो मेधावी छात्र हैं
और जो साधारण छात्र हैं, इन दोनों के बीच की खाई जो है, जो बीच की जो समानता है, उसको दूर कर देता है। यह अगर होता है तो पूरा का पूरा आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मतलब बिल्कुल जो है ध्वस्त हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए सिस्टम होता है, और अगर सिस्टम नहीं काम करेगा तो आपकी शिक्षा व्यवस्था पे सामान्य जो नागरिक है, सामान्य जो छात्र है, वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। फिर आप एक ऐसी शुरुआत करते हैं जहां पे इन किन प्रकार जो है आप डिग्री ले लीजिए, इन किन प्रकार आप परीक्षा पास कर जाइए, या पैसे लगा के कीजिए, या कोई तिकड़म लगा के कीजिए। इसलिए सिस्टम में जो बार बार जिस बात अभी जो अमित जी ने जो बात कही, बहुत गौर की बात है कि उन्होंने 5 बड़ी परीक्षाओं का नाम बतलाया, और इन 5 परीक्षाओं में जो सम्मिलित होने वाले छात्र हैं वो उनकी संख्या लाखों में है। तो अगर इन लाखों बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में जो अभी आपने ये इस परिचय को दिखलाया कि 10:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होती है, और 11:15 के पास में, अमित जी के पास में, आपके संवाददाता के पास में प्रश्न पत्र ही नहीं हासिल होता है, प्रश्न का जवाब भी उसमें शामिल होता है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसमें फॉल्ट लाइन्स है, और अगर ये फॉल्ट लाइन अकेले नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी उस परीक्षा में एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है। अगर गिरोह काम कर रहा है तो आपकी पूरी व्यवस्था कहाँ है, आपका विजिलेंस कहाँ है, आपकी सीआईडी कहाँ है, आपका अभी जैसे आपने दिखलाया कि आर्यभट्ट के जो वरीय जो वहाँ के प्राध्यापक होंगे या जो ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ से नहीं हुआ, परीक्षा चला गया। अब उनके स्तर पे हुआ या सेंटर के स्तर पे हुआ, ये कौन हो जाता है? ब्लेम गेम होता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन सवाल वही सिस्टम की है, और जो सिस्टम सरकार के अंदर है, और सवाल यही कि सरकार अगर दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, शिक्षा व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी है, तो फिर क्या ये दुरुस्त है जहां पर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है एक गिरोह या कोई भी गिरोह हो, और इस गिरोह पर आप लगाम नहीं लगा पाते हैं, चाहे सरकार किसी की हो। सिस्टम तो आप दुरुस्त कीजिए, उसके बाद दावा कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक में लेता हूं। मैं समझना चाहूंगा मंटू जी, जिस सिस्टम को लेकर बात हो रही है, और जाहिर है सिस्टम में, आपके सिस्टम में लूप होल्स हैं, तभी कोई ना कोई गिरोह काम करता है और हर परीक्षा उसकी टारगेट पर रहता है। और सवाल यही है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ वो गिरोह खिलवाड़ करता है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है जो बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन लीक होने के कारण वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपका सिस्टम ये काम करता है, सुधार की गुंजाइश आप कहते हैं, लेकिन सुधार क्या हुआ है मुझे बताइए सर इस मामले में। देखिए, सिस्टम हमेशा काम करता है, लेकिन जब जब उसमें नए नए चीज आते हैं, नए नए तरीके चोरी के आ जाते हैं, तो उस पर उसके अनुसार कार्रवाई किया जाता है, उसके अनुसार सिस्टम में सुधार किया जाता है। आज की बानगी हम ले लें, आज की बानगी लें। इन्होंने बड़े भाई ने कहा कि ऐसा सुधार होने की जरूरत में संभावना ही नहीं है। जब सुधार की संभावना नहीं रहती तो यहाँ तक कैसे आते बात आपकी? आपने कहा कि 10 बजे परीक्षा क्या हुआ है प्रशासनिक लेवल पर? 11 बजे इनको सूचना मिला है। हाँ ठीक है, वो हमें मिली है, आपके प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने क्या किया? आज सूचना मिला प्रशासन पर, उन्होंने कहा कि जांच होगी इस पर, जो भी इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जल्दी एक्टिव हुआ प्रशासन? सूचना मिलते एक्टिव हुआ। बात कीजिएगा तो जिस समय हमें जानकारी मिली उसी समय तत्काल हमने जानकारी पटना के पीएमसीएच के प्रिंसिपल जो हैं एसएन सिन्हा उन्हें दिया। उन्होंने तत्काल इस बात की जानकारी जो प्रो वीसी हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली विंग है, उन्होंने दी। लेकिन हैरत करने वाली बात है सुमित कि 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तकरीबन 2 घंटे का वक्त था। 2 घंटे में जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो एक्टिव नहीं हुए। अगर वो एक्टिव होते तो वो शख्स पकड़ा जाता। दावे के साथ हम इसलिए कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए ये प्रश्न पत्र जो है वो बाहर आया। तो एक नेटवर्क जो है वो सेंटर के अंदर काम कर रहा था, और उस समय अगर तत्काल पुलिस को जानकारी दे दी जाती तो उससे टावर लोकेशन से पता चल जाता कि कौन सा नंबर जो है वो सेंटर के अंदर काम कर रहा है और किस शख्स का ये सिम है। उसके आधार पर वो शख्स जो है ट्रैक हो जाता और उसके बाद पूरी कलई जो है वो खुल जाती, पूरा गिरोह जो है वो पर्दाफाश हो जाता। लेकिन प्रशासन सीधे बात की जाए तो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने वाला विंग है वो बैठा रहा। उसे इंतजार था कि एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उनके पास कहने के लिए एक अपना पल्ला झाड़ने के लिए बात सामने बच जाएगी कि अब तो परीक्षा खत्म हो गई है, अब आगे जांच। विनोद जी, मैं समझना चाहूंगा सर,
सरकार किसी भी की हो, किसी की भी पार्टी को हो, हम चाहते तो किसी सियासी मुद्दे पर आज डिबेट करते, लेकिन सियासी पार्टियों के भविष्य से ज़्यादा बड़ा सवाल है उन लाखों बच्चों के भविष्य। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर हैं, आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई सिस्टम इस तरह के गिरोह पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, वही मैं अभी कह रहा था, कानून का शासन किसको कहते हैं? कानून का शासन का सिस्टम, जो सिस्टम को चलाए, जो कानून ने जो सिस्टम बनाया है उसको चलाए। और वो सिस्टम हर जगह खड़ा होकर मुख्यमंत्री और मंत्री या सिपाही नहीं चलाता है, वो इकबाल चलाता है कि लोगों को लग गया कि ये सिस्टम नहीं चल, ये आदमी जो है टॉलरेट नहीं करेगा। जैसे कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, तो धीरे धीरे लोग डर जाएंगे। लेकिन यदि पता लग गया कि जो सुप्रीम चीफ है वो यदि कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी है, तो ये बस तब तो लोगों को मौका चाहिए। लॉ मेकर से कम इंटेलिजेंट लॉ ब्रेकर नहीं है, उसको भी बहुत रास्ते देखे हुए हैं। तो इसी राज्य में आपने कहा, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर खुद जेल जा चुके हैं। इसी राज्य में हमने कहा है कि शिक्षा मंत्री जो थे वो मेधा घोटाला करते हुए, बीएड घोटाला करते हुए जेल जा चुके हैं। बीपीएससी के आदमी बिहार पब्लिक सर्विस का, तो वो ताकतें जब लगा कि नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया तो घरों में घुस गए। ठीक है, कहीं भी 100% लीकेज फ्री नहीं होता है कोई भी प्रशासन, 10-20% तो भी होता है लीकेज, तो भी 10-20% लूप होल्स दिख जाता है। लेकिन जब लग गया कि जे सिस्टम का जो हेड है, जो सिस्टम का हेड यदि है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है। बीजेपी जब तक साथ में थी तब तक सब कुछ ठीक था। नहीं, सब कुछ ठीक था, लेकिन कई परसेंट ठीक था, 80% 70% ठीक था, और कानून का राज स्थापित हुआ था। और लालू जी थे, उनको तो मतलब ही नहीं था रोड से क्या होना है, विकास क्या होता है, आईटी वाईटी क्या होता है, जिसका ये कंसेप्ट था। लेकिन नीतीश कुमार का ये कंसेप्ट नहीं था। नीतीश कुमार का कंसेप्ट विकास का कंसेप्ट था। नीतीश कुमार का कंसेप्ट जो था वो सुशासन का कंसेप्ट था, वो कानून का राज। वही तो हम बदल गए, सत्ता के लिए वो बदल गए। नहीं, हम वही हैं, लालू जी भी वही हैं, जहां रीतलाल यादव और शहाबुद्दीन आज भी वही हैं। लेकिन नीतीश कुमार इधर से घसक के उधर चले गए। सुशासन से कुशासन, जिसको नीतीश कुमार खुद कहा करते थे कि लालू यादव जी कुशासन के घोषणा पत्र है, वो कहा करते थे आतंक राज के वो मैनिफेस्टो, उनके साथ मिल गए, सिस्टम ध्वस्त हो गया। इस मुद्दे पर सियासत के बजाय अगर हम गंभीरता से इस मुद्दे पर के बारे में सोचें कि अगर ऐसा होता क्यों, सरकार आपकी भी रही हो लेकिन ऐसे मामले आते रहे, क्या मुकेश जी इसे सियासी दायरे में देखा जाना चाहिए, सियासी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि बीजेपी थी तो कुछ नहीं होता था और अब लालू जी आ गए हैं उनके नीतीश जी के साथ तो ऐसा होने लगा? क्या ऐसा है, या फिर वाकई सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं जिसका फायदा किसी भी सरकार में उठाने की कोशिश चंद गिरोह करते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं सुमित जी। पहली बात कि ये हर एक सरकार में हो रहा है और हर एक कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन उन राज्यों में कम है जहां आपकी प्रतिबद्धता है, जहां आपकी प्रायोरिटी है कि हमारे यहाँ सिस्टम लीकेज नहीं होगा, या अगर सिस्टम लीकेज होगा तो क्विक रिस्पॉन्स होगा। जिसकी बात अमित जी भी कह रहे थे कि अगर क्विक रिस्पॉन्स होता, और आपके कई लेयर्स ऑफ क्विक रिस्पॉन्स हैं, विजिलेंस है, CID है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। आप इस बात को समझें सुमित जी कि अगर इस एग्जाम को लीजिए या सिपाही भर्ती के एग्जाम को लीजिए या दरोगा भर्ती के एग्जाम को ले लीजिए या BPSC के एग्जाम को ले लीजिए, इसमें बैठने वाले परीक्षार्थी हर एक वर्ष कितने होते हैं। और इस एग्जाम को ही अगर आप ले लीजिए, अगर इस एग्जाम में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है, 10वीं पास होने के बाद में वो डॉक्टर बनने का सपना देखता है, उसका परिवार सपना देखता है, तो वो कितनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत का मतलब होता है सुमित जी कि प्रतिदिन वो 6 घंटे से 12 घंटे पढ़ता है और उसके बाद एक परीक्षा पास करता है। अगर आप मुन्ना भाइयों की फौज तैयार करते हैं इन तरीकों से, हाईटेक तरीकों से, और एक संगठित गिरोह तैयार करता है, तो आप अपनी व्यवस्था में उस ढंग की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जहां आपकी व्यवस्था अगर कुछ लंबे समय तक चल गई तो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और आप किसी भी चीज को, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसको आप नहीं दे पाएंगे। अगर शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं दे पाएंगे तो आपकी सरकार का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही मंटू जी, सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। देखिए, मैं चाहूंगा कि सर सियासत ना हो, प्लीज। मैं सवाल पूछूं पहले। 1 मिनट समझ लेंगे आपका। मैं सवाल पहले सुन लीजिए सर। सवाल यही है, फिर से वही सवाल मैं करूंगा, सियासी नजरिए से छोड़ दीजिए, आप एक उदाहरण आप दीजिए कि आपके सिस्टम ने कार्रवाई पहले की हो, विजिलेंस आपकी क्या करती है, CID या फिर आपके प्रशासन क्या करता है। आज भी लीक की खबर हमने दिखाई, तब जाकर आप कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है। अभी भी कार्रवाई के नाम पर क्विक जो रिस्पांस की बात है वो नहीं है।
तो आपका सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है अपने हिसाब से सर उस रफ्तार में, और हम इसके लिए किसको ब्लेम करें? किसी को ब्लेम नहीं करने जो थे। आपके ही संवाददाता ने कहा कि हमने जैसे पीएम सेज का शिक्षक को सूचना दी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते वहां पर सूचना दिया। और आपके जो सत्ता पक्ष की सिर्फ हमारे आपको सूचना तो नहीं मिली सर, आपके सिस्टम में की कोई जवाबदेही नहीं होती। नहीं सर, मैं सियासत जो कॉर्पोरेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर रणजीत गंभीरता डॉन का नाम है, आज रणजीत डॉन कहाँ है, किसके साथ है, उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या विपक्ष की कोई जवाबदेही नहीं होती, सिर्फ सत्ता पक्ष की सारी जवाबदेही होती है। सिस्टम लीकर्स को गिरोह के लोग संरक्षित, गिरोह के लोग संगठित करते हैं, ये लोग उसका संरक्षण देते हैं, उसके लोग आगे ले जाते हैं। क्या इनकी कोई नैतिक जवाबदेही नहीं है सरकार के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति? इनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? ठीक है मंटू जी, किसी किया होगा, मैं किसी को बचाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, नहीं गारंटी, लेकिन सबका आधार क्या है? आधार है कानून क्या करता है। कानून यदि वो मुकदमा में है तो जब तक वो दंडित न हो, अंडर ट्रायल जो हो, उसको आप दोषी तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो पनिशमेंट नहीं हो। और इसीलिए हमारी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी ने सपोर्ट करते हैं। और उस आदमी को क्या कहने का हक है उस पार्टी को जिसमें लालू जी ऐसे सजा याफ्ता जिस पार्टी का नेता हो, उसको तो कोर्ट ने ही सजा दिया है, हमने सजा नहीं दिया है, आपने सजा नहीं दिया है। चोरी में 950 करोड़ के भ्रष्टाचार के चोरी में वो सजा याफ्ता है, मुकदमा चल रहा है। वो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उसको अंगुली उठाने का अधिकार है क्या? तो वो है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये कम से कम हो। और इसलिए कि हम लोग, हमारे पार्टी, आप जिस आदमी का नाम कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उस नाम का आदमी नहीं है, उस आदमी का नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उस नाम का आदमी नहीं है जिसकी ओर आप लोजपा किस पार्टी में है? अब लोजपा बदल गया, अभी भाजपा अब चले गए, लोजपा के साथ हम नहीं है। लेकिन आपके सहयोगी तो हैं, सहयोगी उनकी पत्नी लड़ी थी। अब तो लालू यादव की पत्नी लड़ती है तो लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं? लालू यादव की बेटी के साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं? और इसलिए देखिए, लेकिन खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी नहीं जाना चाहता। 100% बीमारी जाओ सर मंटू जी, चलिए उसके लिए हल्ला नहीं है मंटू जी, एक सेकंड के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, अब इसका निदान तभी है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है। मैं एक बार फिर से जाऊंगा, बहुत बेटर है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद अभियोग लगा। व्यापम का व्यापकता, देखिए व्यापम में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। जब सीबीआई के पास जांच है तो लालू यादव की तरह सजा याफ्ता नहीं है शिवराज सिंह चौहान। बात कह रहा हूं सर, शिवराज सिंह चौहान को सजा नहीं हुई है व्यापम में, अभी जांच चल रहा है। लेकिन आप जब तक जांच के पहले किसी को दोषी करार नहीं दे सकते, आप चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, आप सीबीआई चीफ नहीं बन सकते। अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। यदि दोषी होंगे तो पनिशमेंट होगा और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और नहीं दोषी होंगे तो सोना की तरह चमकते हुए निकलेंगे। अडवाणी जी पर भी हवाला का केस का चार्ज लगा, और जब तक वो सही नहीं हुए तब तक वो नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री दोषी है, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन उनके राज्य में गड़बड़ियां तो हुई। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने, ऐसा नहीं। हमने अभी आपको कहा कि 100% बिना लूप होल्स के नहीं चलता। हाँ 80%, 70%, 15 साल में आपको एक दिखाई दिया है तो उसकी जांच चल रही है। लेकिन मुझे तो लगता है इसमें भी शिवराज सिंह चौहान निष्पक्ष होकर के बाहर निकलेंगे और कोई दाग नहीं लगेगा। मुकेश जी ने सही कहा कि किसी भी राज्य में हो, सिस्टम में लूप होल्स हैं, तभी इतने सारे गिरोह काम करते हैं। और मेरे ख्याल से मंटू जी, अब सीधे सवाल पर आइए सर। ठीक है, आपकी सियासत हो गई, आपकी सियासत हो गई सर। आप सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। आपका सिस्टम काम नहीं करता है, इसलिए गिरोह सक्रिय है, इसलिए गिरोह सक्रिय है, इसलिए गिरोह सक्रिय है, इसलिए एसएससी में या फिर सिपाही भर्ती परीक्षा में, दरोगा भर्ती परीक्षा, बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, बैंक पीओ की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। गिरोह सक्रिय है ना, तभी ना सिस्टम सुधार की जरूरत है। हमने आपसे पहले ही कहा सिस्टम में सुधार है, बताइए और सुधार की जरूरत है। कहां सुधार है? अगर सुधार होता तो वो गिरोह सुधार होगा, उस गिरोह पर आप लगाम लगाते सर। चोर नए तरीके एक के बाद एक प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं आते। सिस्टम बनाया जाना। ब्रेक पर जाऊंगा अमित, जल्दी से। हाँ मंटू जी, एक सवाल, आप सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल के दौरान बता दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि 7.5 साल इनके साथ थे, 2.5 साल अलग से। 10 साल में कितने ऐसे गिरोह का उद्भेदन हुआ, कितने गिरोह को ट्रैप कर पाई है राज्य सरकार? ये एक एग्जाम्पल हमें दे दीजिए। क्या
सवाल आप ही से है। कोई 10 ऐसा साल में कोई ऐसा गिरोह जो परीक्षा में पेपर लीक करता हो, उस नेक्सस को आपकी सरकार ने तोड़ा है, आपकी सिस्टम ने तोड़ा आप ही ने है। नाम बताया, उस पर FIR हुआ है। नहीं सर, ये नहीं, वो पहले का मामला है, ये वो आप गिरोह की बात कर रहे हैं। 2009 का मामला है। हम गिरोह बस- की बात कर रहे जो सामने अभी तक जानकारी भी जिसको हो, उस पर जिस पर जो गिरोह सामने है उस पर FIR हुआ है। हैं। एक नाम तो बताइए ना। एक नाम जिसके आपने रंजीत दाउन का ही नाम लिया जिस पर कार्रवाई हुआ है, FIR हुआ है, क्या? जेल गए। नहीं, रंजीत डॉन पे तो पहले से मामला चल रहा था, वो तो सजाफ्ता उन पर तो केस हुआ है 2009 में। 2009 में कब है? नीतीश कुमार सरकार में 2009 नहीं था क्या? 2009 में वो जेल गए हैं। कब जेल गए? नीतीश कुमार के राज में जेल गए। FIR उन पे 2003 से था। कब नीतीश कुमार नहीं था? 2001 से नीतीश कुमार उसके के शासन से उसके थे। बाद तो ये नेटवर्क चल रहा ना, तो उसके बाद एक बार भी नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा गया? नेटवर्क तो पहले जब नहीं टूटा तो था। उस पर कहा था जेल कैसे जाते? नहीं, नेटवर्क पहले लोगों टूटा को था। जेल भेजा गया। मंटू जी, नेटवर्क पहले टूटा था। पहले नेटवर्क टूटा नहीं था, टूटा है, सरकार नेटवर्क नीतीश कुमार टूटा के है, आने तो के केस बाद हुई थी। टूटा है, उसके बाद जेल गए हो। अच्छा चलिए ठीक है मंटू जी, आपने तोड़ दिया नेटवर्क, लेकिन अभी भी नेटवर्क सक्रिय है। सक्रिय जब है? सामने आएगा उस पर आप- कार्रवाई किया आप जाएगा। मानते हैं सक्रिय है? हम आपसे सामने पहले कैसे आएगा? कहे सामने कि आप लाएंगे तब तो सिस्टम में सामने जब आएगा। नए आज इजाज होते भी रहते जब हैं, एग्जाम चल नए रहा नए था। प्रयोग होते रहते हैं और चोर भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। नहीं, जब जब नया- सामने ये एक नया साथ केस प्रयोग आएगा, नहीं है। ATM देखते हैं, अब कार्ड से पैसा WhatsApp निकालेगा, से- दूसरा निकाल लेता है। नहीं, WhatsApp से क्वेश्चन बाहर आना, ये कोई जितना नया हम प्रयोग डेवलप नहीं है। विज्ञान को जितना आगे ले जाएंगे उतने तरह के फॉल्ट सर, आते जाएंगे। नहीं, जब ये तक फॉल्ट आएंगे अभी ज्ञान की सरकार बात नहीं है। संवेदनशील होती है। मंटू जी, देखिए, ज्ञान की जब बात नहीं है fault सर। नहीं आएगा, ये जब तक बीमारी ये नहीं अपराध आएगी, की बात कैसे है। करेंगे? मैं नए नए रोग आ रहे हैं आज। मंटू जी, जवाब ना हो तो फिर- हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी नहीं, तक आ आप गया। dilute कर रहे हैं तभी चीज़ों उसका को। दवाई जवाब होगा। जवाब ना हो तो जब तक उसके जवाब ना हो तो सामने सर नहीं आएगा, सर जवाब ना हो करेंगे। जवाब ना हो उसके लिए सरकार यदि प्रदर्शन सर नहीं जवाब ना हो तो उससे- मैं आगे मेहमानों के पास बढ़ूं। आपके पास जवाब नहीं है सीधा तो आपके सामने है। मुझे बताइए सर। आप सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती एक ही है। लाइन आप तब से जिस कह रहे हैं तरह सुधार की गुंजाइश। पढ़ाई का अंत नहीं है, उस तरह सुधार का अंत नहीं है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। नीतीश कुमार ने सुधार किया है और सब शिक्षा के संवेदनशील क्षेत्र है, में लेकिन प्रश्न बिहार पत्र में लीक हो जो रहा सुधार हुआ है। है, अब ये कौन सी 1.5 संवेदनशीलता है? करोड़ बच्चियों छोटा सा को ब्रेक लेते साइकिल हैं, पोशाक आदि समझने दिया की गया। कोशिश सुधार नहीं करेंगे है। कि कैसे विद्यालय संवेदनशीलता है। आपको 2005 से लेकर 19,009 एक भी नहीं था। मंटू जी, सर अब सुधार की गुंजाइश से आगे थोड़ा बढ़िए, क्योंकि मैं अब क्लोज करूंगा। अब मैं समझना चाहूंगा कि क्या वाकई सरकार गंभीर है इन मसलों को लेकर। अगर गंभीर है तो आप यहां पर बैठ के बताइए कि इस मामले में कितनी कार्रवाई आपकी प्रशासन करनी जा रही है, और कोई गिरोह पकड़ाएगा कि या फिर आप परीक्षा रद्द करवा कर अपनी जिम्मेदारी खत्म पहले कर भी देंगे? गिरोह पर कार्रवाई होती रहे। कब? नीतीश कुमार कब? का नाम सुशासन का कब? नाम है। कब, सर? और कानून अपना काम कौन करता से गिरोह रहेगा। पर कार्रवाई हुई है? कितना बड़ा लोग मंटू हो, जी, या कौन से कितना गिरोह पर भी छोटा कार्रवाई लोग हुई हो, है? किसी को सर, बकसने सुन का लीजिए। नीतीश कुमार नहीं करेंगे। कौन से कानून के तहत जो भी आएगा उसका जांच होगा। कौन उस पर से गिरोह पर कार्रवाई- सर कौन से गिरोह जब पर? जांच होगा तब अभी किसको नाम बता दें हम? अनलीगल किसको हम बोल दें? इससे पहले जो प्रश्न जो पत्र भी लीक हुए- उसके जांच में सामने आएंगे, जो भी की भी संलिप्तता पाई जाएगी, वो VC हो, इससे- रजिस्ट्रार हो, कोई गिरोह हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई नहीं बख्शा इससे पहले जाएगा। जो प्रश्न ये मैं पत्र पूरे लीक हुए- विश्वास के साथ दावे के साथ आपसे इससे कहता हूं। पहले जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? आप निकाल के कागज देखिए, उसका FIR हुआ है उन लोगों पर। हाँ, कितने हर हाल कितने में- गिरोह का आपने पर्दाफाश कर दिया है? अब देखिए, आपसे आज हम यहाँ झूठ बोल दे टीवी पर बैठे हुए हैं, तो जितना भी FIR हुआ है आप बोलेंगे तो आपकी सारी कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे। उनमें क्या क्या हुई लिखित आपको हम दे देंगे। विनोद और जी, इसमें भी कोई बक्सा नहीं विनोद जी, जाएगा। मुझे बताइए सर। और विनोद जी, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं इसको राजनीति सामाजिक करना, विषय, मैं विनोद जी सबको सामाजिक रूप से किसी में आप हाँ नहीं ठीक है, लेनी होगी। सामाजिक रूप से भी सरकार सर, लेकिन निरंतर सर प्रयासशील है। सामाजिक रूप से सिस्टम समाज में सोच सुधार ले, होगा। सब कुछ समाज सोच ले, आपका नहीं, सिस्टम ने सोचे। सिस्टम आप भी खाली काम करेगा कहते रहे कि और हम बढ़ चला सब लोग बिहार, मिलकर सुधार करने का। आप कहते रहे बढ़ चला बिहार, और आपके राज्य एकदम में बिहार फर्जी शिक्षक शिक्षा के काम क्षेत्र में करते जितना आगे बढ़ा रहे। है, ये हालात किसी है। क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा है। आज हमारे छात्र फर्जी पूरा शिक्षक देश हैं में सर, बिहार का फर्जी नाम शिक्षक रोशन कर आपके रहे हैं। राज्य हर में काम क्षेत्र कर रहे आगे थे। बढ़ रहे हैं। फर्जी शिक्षक काम कर रहे थे आपके राज्य में। कि 2005 से आज विनोद जी, तक 20,000 प्राथमिक विद्यालय खोला चुका है। ठीक है सर। 23,000 प्राथमिक सर उस विद्यालय विद्यालय बनाया गया है। में पढ़ाई आपने कैसी दी? क्यों नहीं थी?
पढ़ाई कैसे दी, किन शिक्षकों के माध्यम से उन्हें पढ़ाई दी? उन शिक्षकों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार हुआ जिन्हें है। ABCD भी नहीं आप आती थी। जानते हैं 1.5 करोड़ बच्चों को नहीं, आप गुणवत्ता पर नहीं ध्यान देते हैं। 10,000 मतलब आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा देते हैं। एक सेकंड में आता हूं। योजनाएं गिनाएंगे तो आप गिनते गिनते सर, योजनाएं मत गिनाइए, मुझे हकीकत बताइए ना। जहाँ सबसे खराब योजनाएं मत बिल्डिंग को गिनाइए। गांव में स्कूल कहते थे, आज सबसे अच्छा बिल्डिंग को स्कूल गांव में कहा जाता है। क्या आपको सुधार नहीं दिखाई देता मुझे है? बताइए ना सर, उस बिल्डिंग में पढ़ाई कैसी होती सब है? एक बार में आप सोचते हैं कि पहले बिल्डिंग नहीं था तो बिल्डिंग खराब है, जब सुधार हो रहा है तब कहते हैं कि शिक्षा मैं सुधार नहीं हो विनोद रहा जी- है। विनोद आज जी- दोनों में सुधार हो रहा है, बिल्डिंग में भी, ठीक है। व्यवस्था में भी और शिक्षा में भी, बहुत और सुधार हो आगे रहा है भी सर। सुधार होगा। जवाब नीतीश सर, कुमार जवाब निश्चित रूप से मुझे करेंगे, पता है, पूरा मुझे पता है करेंगे। जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए शायद पूरा आप आपके बचाव सवाल कर रहे हैं। कीजिए ना। मैं ठीक है, अब सवाल करूंगा, मैं आपके जवाब देंगे एकदम ईमानदारी से। ईमानदारी से मुझे देंगे। बताइए सर, फर्जी शिक्षकों के मामले में सरकार ने कितनी कार्रवाई की थी? प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सरकार ने अब तक कितनी कार्रवाई की है? आप ब्यौरा दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं सर, बाकी मेहमान भी फर्जी हैं। शिक्षक के मामले में आपको बता दें कि जो बहाली हुआ था उस समय से सैकड़ों नहीं हजारों FIR हुए हैं, कितने प्रतिनिधि उसमें जेल गए, कितने पंचायत सचिव को सजा हुआ है। आपको लेकिन वो डाटा शिक्षक के साथ पढ़ाते बता सकते रहे, हैं। लेकिन वो शिक्षक पढ़ाते रहे और उन बच्चों का भविष्य चौपट होता रहा। यही तो सरकार की न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय अच्छा। प्रणाली है। जब तक वो आरोप अंतिम समय साबित मतलब नहीं हो बच्चों जाता, का भविष्य तब तक वो चौपट काम होता करते रहा, रहते हैं। ये आपकी न्याय अब व्यवस्था न्याय है। व्यवस्था को आप काट के फेंक दीजिए, यह संभव नहीं है। नहीं तो आप जब तक उस पर नहीं, प्रमाण मैं नहीं लगेगा, माफ गलत कीजिएगा, किया है, नहीं, इस्तीफा दिया। आप गलत कह रहे हैं सर। इस्तीफा दिया कि नहीं नहीं, दिया? गलत कह रहे हैं सर। इस्तीफा उसको कोर्ट ने इस्तीफा कहा कि कब दिया? माफीनामा दिया उसी जाता न्याय है। व्यवस्था के सुनिए, असर का है सर, उसी कोर्ट- न्याय व्यवस्था का असर है। हाई सर कोर्ट जवाब ने ना हो तो कहा आप छोड़ कि दीजिए अपने स्वेच्छा से सर, इस्तीफा जवाब ना हो तो आप दिया छोड़ जाएगा। दीजिए। विनोद जी, मैं आपके इस्तीफा पास दे आऊंगा दिया। सर। यदि हाई कोर्ट का काम किया जाता। एक मिनट, हाईकोर्ट ने जब पहल की तब जाकर इस्तीफा दिया गया। हाईकोर्ट ने एक और बात सरकार की कहा, तरफ से एक और कोई बात कार्रवाई बताइए। नहीं हुई। गुणवत्ता की हाईकोर्ट नहीं, ने मंटू एक जी और आप बात कहा गुणवत्ता की इस बात कर रहे डेट हैं। तक लोग इस्तीफा मंटू दे जी, दे, मंटू जी, कार्रवाई किया जाएगा। हाईकोर्ट की जो पहल फर्जी अपने स्वेच्छा से छोड़ अच्छा, आप बचाव आप करिए सर, लेकिन कुछ हद तक बचाव एक कार्रवाई करेंगे। मैं बाकी मेहमान भी हैं। आप गुणवत्ता की बात करें मंटू जी, गुणवत्ता अगर होती तो ऐसे शिक्षक बहाल ही नहीं होते, जिनको बाहर करना पड़ा बाद में, और वो भी बाहर तब हुआ जब हाईकोर्ट ने बिहार सरकार कहाँ लगाई। खड़ा था, किस बेकारी पे खड़ा गुणवत्ता था, तो है ही नहीं। सर, ये तस्वीर बहुत अच्छा है क्या? अच्छा ठीक है विनोद जी, लोग घूम रहे थे। ठीक है मंटू जी, मंटू जी, वेतनमान दिया गया है, वही शिक्षा में हाँ, वेतनमान दिया गया है। वेतनमान और आप आपने कहते हैं कब कि दिया है? खुशी मना रहे हैं और आपको दुख हो रहा है। वेतनमान आज वो लोग खुशी मंटू मना जी रहे हो गया हैं। सर, हो गया मंटू जी, हो गया। वेतनमान कब दिया है आपने, वो भी सब जानते हैं क्यों दिया गया है। विनोद जी, मैं समझना चाहूंगा सर, 10 सालों में, चाहे आप 7.5 साल रहो, 2.5 साल रहे, मैं पार्टियों पर नहीं जा रहा हूं, मैं यही समझना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल की बिल्डिंग आप बना देते हैं और बच्चों को आप स्कूल ले आते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर आप ध्यान नहीं देते हैं, परीक्षा करवाते हैं लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों पर आप गंभीर नहीं होते हैं, तो क्या आप वाकई एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे हैं? और बिहार में आज हम मान लें कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है जो मिसाल है? निश्चित रूप से नहीं। देखिए, शिक्षा यदि आप देना चाहते हैं तो सब कुछ देना पड़ेगा। शिक्षा में आपको एक अच्छी फैकल्टी देनी पड़ेगी, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी पड़ेगी, उसका इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा जो दुनिया में उसका मानक तय हुआ है अच्छे शिक्षा का। तो ज़रूरी है उसका भवन भी हो, ज़रूरी है वहाँ एक माहौल भी हो, और सबसे ज़रूरी है कि वहाँ एक क्वालिटी के फैकल्टी हो, वहाँ पढ़े लिखे शिक्षक हों, तभी आगे बढ़ेगा। और यदि हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो मानव विकास सूचकांक में यदि स्वास्थ्य और इसके साथ साथ यदि विकास तभी होगा जब शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकेंगे, तभी दुनिया के इस कंपटीशन के मामले में हम सफल होंगे। हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, वो सिलिकॉन वैली से लेकर IIT कम्पीट करते हैं, लेकिन वो 1-2% हैं। बाकी जो हमारा पूरा % है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और सभी तब तक समावेशी यदि विकास की बात करते हैं तो शिक्षा में भी समावेशी करेंगे। सब लोगों को जब तक हम नहीं देंगे अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, तब तक हम राज्य की तरक्की की उम्मीद नहीं कर सकते। सदन का सत्र तो खत्म हो गया सर, लेकिन क्या इसे भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी बजाय सिर्फ किसी बीजेपी का ये मुद्दा है? जाति जैसे हम सुशासन और की सरकार, जाति धर्म के मसलों को के अलावा क्या एक मसला होगा चुनाव में? नहीं, हमारा चुनाव में मसला इस बार कोई जात धर्म नहीं है। हम ही हैं जो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हम तो कहते हैं एक मौका देकर देखिए। 40 साल आपने कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू को दिया, 10 साल आपने नीतीश कुमार को दिया, 5 साल मुझे दीजिए। बिहार को पड़ोसी राज्य बता दें,
और कलाम साहब के मौकों माला की पर अगर पहले बात है तो मैं फिर वही माला बात चढ़ा दे। कानून वैसा ही कानून चढ़ा कानून दीजिए। का शासन दूंगा, मुकेश जी, व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा, विकास करूंगा, शिक्षा से लेकर हर मुकेश जी, विषय को मैं आगे मुकेश जी, बढ़ाऊंगा, फानू ये मैं वचन देता हूं। ठीक है सर, मंटू जी हो गया सर। बिहार को सर मंटू जी पड़ोसी राज्य सियासत बता नहीं दे। सर यही प्लीज, शिक्षा राज देना मंटू जी चाहते हैं। पॉलिटिक्स नहीं। मैं फाइनल कमेंट सर मुकेश जी। देखिए सुमित जी, पहले तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो सबकी जवाबदेही है कि आम नागरिक जो इस राज्य का है उनके और उनके बच्चों का भविष्य और इस राज्य का भविष्य जो सुरक्षित हो। अगर आपका नेटवर्क काम कर रहा है और नेटवर्क जिस ढंग से अमित जी ने इसको उजागर किया, इसका मतलब नेटवर्क काम कर रहा हो, पहले से काम करता आ रहा है, चाहे वो आपके बीपीएससी से की परीक्षा जिसमें कि डीएसपी जैसे लोगों की बहाली हुई है से लेकर दरोगा की बहाली, सिपाही की बहाली और अब जो पीएमसीएच के एग्जाम तक ये बात पहुंच गई है। इसको हर एक स्तर पे संज्ञान में लेने की जरूरत है, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर का इसको संज्ञान मिले, चाहे उसको कैबिनेट संज्ञान मिले या उसको हाईकोर्ट संज्ञान मिले। और इस ढंग के नेटवर्क को ध्वस्त करना और आम नागरिकों का, आम बच्चों का, जो एक शिक्षार्थी है उसका भरोसा सिस्टम पे लाना सबसे बड़ा बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से सियासत से ऊपर उठकर किए जाने की इसमें हर एक जरूरत है। राजनीतिक दल को मेहनत बहुत करनी शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और शायद ये हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आज कोई सियासी मुद्दा पर बड़ी बहस हमने नहीं की। हमने ये सोचा कि सियासी पार्टियों का, सियासतदानों का भविष्य बाद में, पहले उन लाखों बच्चों का भविष्य। नमस्कार।